कथा जो अपने साथ गुजरी है। देखो हम किसी के परिवार में जाएं या कोई हमारे पास आए तो वार्तालाप तो होती है, चुप तो हम बैठ ही नहीं सकते। राधे राधे थोड़ा जोर से बोल दो। शांति से तो हम बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बोल तो निकलेंगे। या तो हम अपबीती बताएंगे या जगबीती बताएंगे। हम अपबीती बताएंगे या जगबीती, जगत में ऐसा और फलाने के साथ ऐसा हो गया, तुमने सुना? बोले नहीं। या हम कहेंगे मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दो ही तो कथा है, अपबीती और जगबीती। अपबीती दुनिया सुना रही है, जगबीती दुनिया सुना रही है, परंतु अपबीती में जो सच्चा अनुभव होता है ना, वो जगबीती सुनाने में नहीं आएगा। तो नारद जी अपबीती बता रहे, मेरे साथ जो घटना घटी है। बोले महाराज आपके साथ क्या होगा? तो नारद जी की कथा यदि ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा कि खुशी कैसे मिले पिछले जन्म की। बोले महाराज देखो, पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र, मेरी मां एक ब्राह्मण की यहां नौकरानी, मेरे पिताश्री कब चले गए मुझे पता ही नहीं। मैं तो मां की उंगली पकड़ के बड़ा हुआ, एक ब्राह्मण के यहां नौकरानी। कैसे दुख सुख पाकर वो मां मेरा गुजारा कर दे। परंतु एक बार चातुर्मास यज्ञ करने के लिए उस गांव में संतों की टोली आई। चातुर्मास पहले हमारे विधान थे, अब तो बहुत ही कम होते हैं ये चातुर्मास यज्ञ, क्योंकि बरसाती मौसम में हरी आदि घासें उग जाती हैं। अब उनमें कैसे कैसे जीव जंतु पैदा होते हैं, तो हम जितनी यात्रा करेंगे उतनी जीव हिंसा होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जीव हिंसा ना हो, इसलिए बचने के लिए संत महात्मा 4 महीने एक ही जगह रहकर सत्संग आदि किया करते थे। क्यों? पहले कच्चे रास्ते होते थे और उस सावधानी के लिए चातुर्मास यज्ञ सब अपने अपने भाव से संत किया करते थे। तो वो कथा बता रहे हैं कि एक बार संतों की टोली गांव में चातुर्मास यज्ञ करने के लिए आई हुई। तो सब गांव वाले उन संतों की सेवा में लगे हुए, कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई तन से सेवा कर रहा है। अब जिसके पास धन है वो धन से सेवा कर रहा है, कोई तन से भी सेवा कर रहा है। तो सब सेवा में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण ने मेरी माँ को बोल रखा है कि देवी देखो हमारे घर में दूध की तो कमी है ही नहीं, क्यों हमारे घर में गाय बहुत है। अब जब भी ब्राह्मण कोई भी यज्ञ करते थे, अब गौदान इतना मिलता था महाराज। देखो हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जितने भी संस्कार आदि होते हैं, उन सब में उन संस्कारों की पूर्ति के लिए गौदान का विधान सभी संस्कार है। अब गौ दान लेते 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 स्वयं ब्राह्मण के घर में गौशाला सी हो रही थी, तो दूध की तो कोई कमी नहीं। अब घर में दूध ज्यादा है तो उन्होंने कह दिया कि रोज सुबह शाम दूध पहुंचा दिया करो संतों के यहाँ, ताकि ये दूध जो है सेवा में लग जाएगा। तो मेरी माँ दूध लेकर संतों की सेवा में सुबह शाम जाती, तो मैं भी माँ का हाथ पकड़ के संतों के दर्शन करने पहुंच गया। और वहां जब गया तो बड़े बड़े सुंदर लंबे चौड़े तिलक छापे आदि देखकर संतों के, तो शुरू में तो मुझे कुछ मजाक सा लगा। और बच्चों को होता भी है, छोटे बच्चे चाहे वो मजाक में ही देख रहे हो, परंतु बच्चे देखते बड़े ध्यान से हैं। राधे राधे। तो मुझे वहां पर उनकी सेवा पूजा अर्चना कीर्तन आदि में वो आनंद आने लगा। और मैंने माँ से कहा, माँ मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे तो यहीं छोड़ दो, क्यों शाम को फिर आना है, आपको फिर सुबह आना है। तो मैं वहीं रहने लग गया संतों की सेवा। अब मेरी माँ ने तो कुछ अलग ही नाम रखा था, परंतु संतों का ऐसा प्रेम मेरे से हो गया कि उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया। क्या नाम रखा है? हरिदास। देखो बच्चे को आप कोई भी काम बताइए, बच्चा बड़ा दौड़ के करता है, खुशी से करता है।
तो संत उसको सेवा का मौका देते, बेटा कहीं से शुद्ध मिट्टी लियाओ, कहीं से तुलसी दल लियाओ, कहीं से थोड़े से पुष्प आदि तोड़ लाओ। तो बच्चा वो हरिदास दौड़ दौड़ के संतों की सेवा में लगा हुआ था। अब कब वो ठाकुर जी की, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, कब उनकी आरती कर रहे हैं, कभी जो है उनका सत्संग का समय हो गया, अब कथा होने लग रही है, तो आराम से वो कथा सुनने भी बैठ जाया करता था। तो ऐसा मन रम गया कि कभी वो हंसने लग जाए, कभी वो रोने लग जाए। समय कितना, 4 महीने, और सुख का समय अब कैसे जल्दी निकल जाता है। जरा सुनिएगा, संतों की कृपा यदि हो जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। कैसे पता चलेगा आपको कि अब आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है? जानोगे? कौन कौन जानना चाहता है कि अब ठाकुर जी की कृपा हुई?